नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उत्तराखंड स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई का सम्मान, सोमवार को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। राज्यसभा में जेडीयू ने अडानी के बहाने सरकार पर साधा निशाना, कहा अडानी ग्रुप पर 72,000 करोड़ बकाया, फिर भी सरकार कर रही है मदद। लोकसभा में पानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा, स्पीकर सुमित्रा महाजन ने हंगामे पर जताई नाराजगी, कहा चर्चा से निकलेगा हल, हंगामे से नहीं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा सख्त करने के निर्देश, आतंकी घुसपैठ की आशंका। और देश में अच्छे मॉनसून की उम्मीद, जेटली बोले भारत के विकास में होगी सहायक, सोने पर से उत्पाद शुल्क हटाने से इनकार। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम के बीच पश्चिम बंगाल में छठे और आखिरी दौर का मतदान किया गया। इस चरण में 2 जिलों की 25 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। इनमें कुछ बिहार की 9 और पूर्वा मेदिनीपुर जिले की 16 सीटें भी शामिल हैं। आखिरी चरण में 170 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। अगस्ता वेस्टलैंड डील का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने अब सीबीआई निदेशक और ईडी को चिट्ठी लिखकर उन कंपनियों की जांच करने की मांग की है जिनमें गुइडो हैशके और गौतम खेतान निदेशक थे। अगस्ता वेस्टलैंड में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने मोदी सरकार और भारतीय जांच एजेंसियों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मिशेल ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी को लिखे एक खत में ये आरोप लगाया है कि उस पर गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने के लिए दबाव डाला गया। राज्यसभा में अगस्ता वेस्टलैंड पर बहस हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए उसकी नीयत पर सवाल उठाया। वहीं स्वामी ने कहा कि मामले का बदले की भावना से कोई लेना देना नहीं है। वीवीआईपी चॉपर डील केस में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से फिर पूछताछ की गई। इसके पहले को त्यागी से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा था। उसी के तहत ईडी ने त्यागी से पूछताछ की। त्यागी से पिछले 3 दिनों से सीबीआई भी पूछताछ कर रही है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वतखोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आजाद की माने तो सत्ता पक्ष जानबूझकर एक साजिश के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साध रहा है। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील मामलों को लेकर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की चिट्ठी का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सौदेबाजी का आरोप लगाया है, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। अगस्ता मामले में हंगामे के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। स्वामी ने इसे आस्था से जुड़ा मामला बताया, जिसके बाद सदन में एक बार फिर हंगामा हो गया। अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच कर रही ईडी की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी खुद पहले मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच को उत्सुक नहीं थी। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के राज्यसभा में भाषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुश हैं। पीएम ने ट्वीट कर पर्रिकर के सदन में बयान को सबसे बेहतरीन भाषणों में शुमार किया है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलटने वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ का तबादला कर दिया गया है। जस्टिस जोसेफ को हैदराबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है। जोसेफ ने जुलाई 2014 में उत्तराखंड में बतौर मुख्य न्यायाधीश पद संभाला था। उद्योगपति विजय माल्या का इस्तीफा राज्यसभा के सभापति ने कल मंजूर कर लिया। इससे पहले मंगलवार को माल्या का इस्तीफा नामंजूर किए जाने के बाद सदन की एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तत्काल उनकी सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी।
गोवा के विधायक बबूश मोन्सराटे के खिलाफ पुलिस ने कल एक नाबालिग लड़की से रेप का केस दर्ज किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के साथ गोवा चिल्ड्रन एक्ट और पोक्सो के तहत केस दर्ज किया है। निर्भया केस के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने अफसरों को खुलेआम उल्टा लटकाए जाने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर गांव को 24 घंटे बिजली नहीं मिली तो बिजली अधिकारियों को उल्टा लटका देंगे। मंत्री जी गुना जिले के मगराना में भारतोदय कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। रेलवे ने अब पीआरएस टिकट का साइज बढ़ाने का फैसला लिया है। पीआरएस वो टिकट है जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के तहत आते हैं और इनको स्टेशन और आरक्षण केंद्रों पर जारी किया जाता है। नए फैसले के मुताबिक अब पीआरएस टिकट की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर हमला बोलते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने ऑड इवन योजना को विफल करने की कोशिश की है, क्योंकि इस पहल की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। शीना बोरा हत्या मामले में गिरफ्तार पूर्व मीडिया हस्ती पीटर मुखर्जी ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। पीटर का कहना है कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्रानी मुखर्जी मुख्य आरोपी है। आंध्र प्रदेश पुलिस को नक्सली विरोधी अभियान में एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मरी पकालू के कोयूराम मंडल में हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के पास से एक AK-47, 2 SLR बंदूकें और एक पिस्तौल बरामद हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने IRCTC से डेटा चोरी की शिकायत की है, लेकिन IRCTC ने वेबसाइट हैक करने की बात से साफ तौर से इनकार कर दिया है। IRCTC ने कहा कि उनकी वेबसाइट हैक नहीं हुई है और ये मामला जांच का विषय है। रेलवे पर 30 दृष्टिहीन कर्मचारियों से जबरन सफाई करवाने का आरोप लगा है। एक दृष्टिहीन कर्मचारी ने बताया कि रेलवे में उसे डेस्क पर काम करने के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन ज्वाइन करने के 1 हफ्ते बाद से उसे फर्श साफ कराया जा रहा है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने किरण रुबेन हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने चारों हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने सुबह किरण संतोष और रुबेन फर्नांडिस की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेज को PIL समझ सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अशोक अरोड़ा नाम के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से व्हाट्सएप पर भेजे मैसेज पर PIL की तरह सुनवाई करने की दरख्वास्त की। वहीं कोर्ट के इनकार के बाद अब अशोक अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की है। केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित और जल संकट झेल रहे बुंदेलखंड इलाके को भेजी गई पानी की ट्रेन को राज्य ने लेने से मना कर दिया है। रेल मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में अखिलेश यादव सरकार ने कहा है, हमारे यहाँ लातूर के जैसे हालात नहीं है। दिल्ली और इससे सटे NCR में डीजल टैक्सी बैन के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत में दलील देते हुए केंद्र ने कहा कि प्रतिबंध से कॉल सेंटर जैसे BPO के कामकाज में असर पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना लगभग तय हो गया है। असल में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ओहियो के गवर्नर जॉन केसिच ने अपनी दावेदारी वापस लेने की घोषणा की है। इसके बाद अब ट्रंप ही रिपब्लिकन के अकेले दावेदार बच गए हैं। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।